वेलकम टू न्यू लेसन। आज से हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है। कल के लेसन में हमने समझा था ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, प्लस कैसे कैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो आज से हम अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं इस वेबसाइट को रीसेट करूंगा। जैसा मेरा वर्डप्रेस एकदम बिगिनिंग में हुआ करता है, वैसा मैं इस वेबसाइट को कर दूंगा। पूरा मैं इसको रीसेट कर दूंगा ताकि हम सारी चीज़ों को स्क्रैच से करें। ठीक है, तो देखिए जी, बहुत आसान है रीसेट करना। रीसेट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका कि नाम है WP रीसेट। ठीक है, तो आप प्लगइन्स में जाओ और आप जाओ ऐड न्यू के अंदर, और यहाँ पे आप सर्च करो WP रीसेट। ये देख रहे हो आप WP रीसेट, इसको आपको करना है इंस्टॉल, और देन आप इसको करो एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट हो गया, इसको डिसमिस कर दो। यहाँ कहीं आ चुका होगा, ये देखो WP रीसेट। इसे करो ओपन WP रीसेट टूल्स। ओपन हो रहा है। अब यहाँ आओ और यहाँ पे लिखो रीसेट, और इसे करो रीसेट साइट। रीसेट, हमारी साइट रीसेट हो गई। वापस आके देख लो, ये रही मेरी वेबसाइट। अब देखो एकदम जैसे स्टार्टिंग में मेरी वेबसाइट होती है, बिल्कुल मेरी वेबसाइट वैसे हो गई, बिल्कुल रीसेट हो गई। राइट, तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं जाऊंगा प्लगइन्स के अंदर और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर, और ये जितने प्लगइन है मेरे, इन्हें मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, एक्टिवेट। ठीक है जी, इन सारे प्लगइन्स को मैं कर दूंगा एक्टिवेट। तो सबको मैंने सेलेक्ट किया और इन्हें मैंने कर दिया एक्टिवेट। इसको यहाँ से नो थैंक्स कर देते हैं ऊपर, और प्लगइन्स में जाओ और आप देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब सारे एक्टिवेट हो चुके होंगे। एक्टिवेट हो गए जी, सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए। और अब जाओ अपीयरेंस में, अब जाओ थीम्स के अंदर। अब थीम देखो वापस ये वाली आ चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओशियन WP को पहले तो अपडेट करेंगे, और देन इसे हम करेंगे एक्टिवेट। इसको यहाँ से करेंगे हम स्किप, और इधर जाओ, और अब आप अपनी वेबसाइट देख सकते हो। देखो ओशियन WP थीम लग गई है, ये रीसेट हो चुकी है वेबसाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंस्टॉल करना है वू कॉमर्स। ठीक है, वू कॉमर्स वो प्लगइन है जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। राइट, तो हम कहाँ आएंगे, वापस प्लगइन के अंदर, और हम करेंगे ऐड न्यू। प्लगइन्स में आए हम और हमने किया ऐड न्यू, और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे वू कॉमर्स। आपको आके यहाँ पे सर्च करना है वू कॉमर्स, है ना। जैसे आप वू कॉमर्स सर्च मारोगे, ये सबसे ऊपर आपको प्लगइन दिख जाएगा जिसके कि 5+ मिलियन इंस्टॉल्स। ठीक है, ये वाला, इसको कर दो इंस्टॉल, और इसे कर दो एक्टिवेट। इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, और ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, तो आप ये डिटेल्स कंप्लीट कर दो। आप इसे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो।
ठीक है, मैं ये डिटेल सबमिट कर देता हूँ। करेंसी चूज कर लेते हैं। क्या बेचने वाले हो आप? क्या आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो? डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हो जैसे ऑनलाइन डाउनलोड्स वगैरह होते हैं, है ना? तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आप वो सेलेक्ट कर लो। हम फिजिकल बेचेंगे तो हम फिजिकल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं लेट्स गो। इसे कर देते हैं सिंपल कंटिन्यू। पेमेंट में ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से पेपाल से लिंक करेगा, आप इसको अनचेक कर दो और इसको सिंपल यहाँ से कर दो कंटिन्यू। देन ये शिपिंग मेथड वगैरह पूछ रहा है, ये भी हम बाद में सेटअप कर लेंगे, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे यहाँ से सिंपल अनचेक कर दो और इसको यहाँ से कर दो कंटिन्यू। शिपिंग हम बाद में सेट कर लेंगे। और ये कुछ आपको प्लगइन और कह रहा होगा, इन प्लगइन्स को भी आप अनचेक कर दो और कंटिन्यू कर दो। और अगेन इसको भी आप कर दो यहाँ से, यहाँ से वापस जाओ और यहाँ से कर दो विजिट डैशबोर्ड। ठीक है, इसको यहाँ से, इसको भी नो थैंक्स करते हैं, इसको यहाँ से डिसमिस करते हैं और ओके करो। ओके, अब हमारी वेबसाइट पे वू कॉमर्स लग चुका है, राइट? अब अगर आप अपने डैशबोर्ड में जाके देखोगे तो आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा वू कॉमर्स, वू कॉमर्स प्लस एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, पहला मिलेगा आपको वू कॉमर्स और दूसरा आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हम इन दोनों के थ्रू अब अपना मेजर जो काम करना है हमें ई कॉमर्स के लिए, वो इन दोनों के थ्रू ही करना है। एक तो आपका जो वू कॉमर्स का प्लगइन है और एक जो प्रोडक्ट्स का प्लगइन है। अब अगर आप वू कॉमर्स जो ये प्लगइन है इसको अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बड़ी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। देखो, ऑर्डर मिल जाएंगे देखने को, आप ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर कोई आपके वेबसाइट पे आके कोई चीज बुक करेगा, कोई सामान खरीदेगा तो यहाँ पे वो ऑर्डर भी दिखेंगे। प्लस एक ऑप्शन है कूपन्स का, आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हो। डिस्काउंट के कूपन्स आपने देखे होंगे ना कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, वो कूपन्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन रिपोर्ट्स, आपने कितनी सेल की, कितना कब से कितने दिन में कितनी सेल की, इस महीने कितनी सेल की, वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हो। देन आपके पास ऑप्शन आएगा एक सेटिंग्स का, आप यहाँ से अपना एड्रेस, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। करेंसी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जाके हमने प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें देखी थी। ठीक है, शॉप पेज कौन सा है आपका, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर से आप क्या कर सकते हो, आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, या तो कैटेगरी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स अपने रिमूव कर सकते हो। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रोडक्ट्स अपने जो भी आप बेच रहे हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जस्ट अब हमारी वेबसाइट हो क्या गई है, हमारी वेबसाइट केपेबल हो गई है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, राइट? अब अगला स्टेप हमारा है कि हमें ये सोचना है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, राइट? तो जैसे आप प्रोडक्ट के अंदर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज का, राइट? तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भैया आप कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या क्या चीजें आप बेच रहे हो, राइट? तो सपोज करो मैं कुछ यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूं, तो मैं कैटेगरी पे गया और एक मैंने लिखी शर्ट्स और यहाँ से मैंने इसको कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो इमेज भी ऐड कर सकते हो अपने, क्योंकि शर्ट्स की कैटेगरी है तो इसकी आप इमेज ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सिंपल सर्च मार दूँ, शर्ट सर्च मार देते हैं, इमेज गलत हो गया, ये शॉर्ट्स हो गया।
देखो ये शर्ट्स आ गई, है ना। तो से मैं क्या करता हूँ, ये शर्ट यहाँ से लेता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम थंबनेल डाल देते हैं। सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, शर्ट्स, ठीक है जी। और इसको कर लेते हैं यूज इमेज, ठीक है, आ गया। इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ से इसको कर दो ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है जी, आ गया शर्ट्स। एक नया ऐड कर देते हैं हम, जीन्स, ठीक है, और जीन्स ऐड कर देते हैं। और वापस यहाँ पे जाके आप सर्च मारो, अब यहाँ से हम कोई जीन्स लेते हैं और उसको हम अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं, और सेव करो डेस्कटॉप, जीन्स, और ऐड इमेज, और यहाँ पे जाओ अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल, और होम पे ही है हम, डेस्कटॉप पे फिर से आ जाओ। ओ, सेव नहीं हुआ लगता है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब सेव कर लो। ये वेब पी फाइल सेव हो जा रही है, तो एक काम करते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। अब वापस जाता हूँ, और ये रही जीन्स, और इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। अब दो कैटेगरी हो गई, जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई। अब और कैटेगरी आपको सोचनी पड़ेगी कि आप क्या क्या कैटेगरीज बना सकते हो। तो एक काम करता हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ मिंत्रा पे, और मैं मिंत्रा की कैटेगरीज देख लेता हूँ कि मिंत्रा के पास क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो जैसे मैं मेन पे गया, तो टी शर्ट्स, देखो यहाँ पे इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। टॉप वेयर बना रखा है इन्होंने, देन कुर्ताज एंड अलग अलग चीजें बना रखी है ना। तो अभी हमने तो बना दिया था, एक शर्ट्स का बना दिया, एक जीन्स का बना दिया, और वापस देखो यहाँ पे जैकेट्स है, सूट्स है, स्वेटर्स है, तो और बना देते हैं जैकेट्स। ठीक है, ये जैकेट्स का बना दिया, और मिंत्रा पे ही जाके जैकेट सर्च मार लेता हूँ। और आपको ये नहीं करना है किसी दूसरे की वेबसाइट की इमेज उठा के, ऐसे नहीं करना, मैं जस्ट दिखाने के पर्पज से ही कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप, यहाँ पे गए जैकेट्स, और अपलोड इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, जैकेट्स ले ली, और इसको यूज़ करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज मैन में हमने डाल दी, और मैन में हम ये तीन ही रखते हैं। और क्या कैटेगरीज हैं ये रहने देते हैं, बस इतना बहुत है। जीन्स हम डाल चुके हैं, देन हम फॉर्मल ट्राउजर्स एक और डाल देते हैं, फॉर्मल ट्राउजर्स, और फॉर्मल ट्राउजर्स, ठीक है जी। अब फॉर्मल ट्राउजर्स यहाँ सर्च कर लेते हैं मिंत्रा पे ही, और ओपन इमेज न्यू टैब। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये आपको फोटोशूट खुद करवाना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स
अपनी वेबसाइट पे डाल सकें। आप कहीं से उठा के ऐसे डाल नहीं सकते हो, आप कॉपीराइट के केस में फंस जाओगे, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क उसमें फंस जाओगे आप। तो ये काम आपको करना नहीं, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हमने किया यूज़, और हमने ऐड की कैटेगरी, ठीक है जी। अब हम 3-4 और कैटेगरी, विमेन की कैटेगरी है, मेन में, और हम बस इतना ही रहने देते हैं। टॉप वेयर, बॉटम वेयर, अभी ये बाकी सब भी कर सकते हैं बट रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और अब हम एक विमेन की कैटेगरी वाले कैटेगरीज कुछ ऐड कर देते हैं, कुर्ताज एंड सूट्स, इसको ऐड कर देते हैं। तो अब एक और नई कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। और ये सिंपल यहीं पे उठा के डाल देता हूँ, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, डेस्कटॉप कुर्ता सूट्स कर दिया। अपलोड एड इमेज, अपलोड फाइल, एड फाइल, डेस्कटॉप, और ठीक है। और इसको कर देते हैं यूज इमेज, और इसको कर देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। और ये सारा बंद करते हैं, वापस जाते हैं, और एथनिक ड्रेसेस ये ऐड कर देते हैं, एथनिक ड्रेसेस, ये कर देते हैं ऐड, और इसको कर लेते हैं सेव, और इसको यहाँ से करते हैं हम अपलोड, और इसको कर देते हैं सेव, ठीक है जी। तो अभी आपने देखा, अभी हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ है कि हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कैटेगरीज को यूज करके अब हम बनाएंगे अलग अलग, मतलब हम एक नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे जहां पे हम ये सारी कैटेगरीज डालेंगे। प्लस जैसे अभी हमने 2 सेक्शन कवर किए हैं, एक मैन एक वुमेन, तो अभी हम 2 अलग अलग पेजेस भी बनाएंगे, एक फॉर मैन एक फॉर वुमेन। देन हम अलग अलग ये कैटेगरी के जो पेजेस हैं ये भी हम अपने नेविगेशन मेन्यू के अंदर डालेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेसन में जस्ट हमने कैटेगरी बनाई है, कल के लेसन में हम आगे प्रोसीड करेंगे और आगे की चीजें करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मीनवाइल अभी मैं यहाँ पे और 4-5 कैटेगरीज ऐड कर दूंगा, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो रिपीटेटिव काम हो जाएगा। बट ये वीडियो खत्म करके मैं 5-6 कैटेगरीज और ऐड कर दूंगा, ताकि हमारे पास कुछ और कैटेगरीज हो और हम और बड़ी वेबसाइट बना सकें ई कॉमर्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।